नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की एक और नई सीरीज टॉप 10 क्वेश्चन आंसर वाली क्लास। बिल्कुल टॉप 10 क्वेश्चन आंसर वाली क्लास जिसमें अब हमने एक नई व्यू रचना, एक नई प्लानिंग आपके लिए की है। देखिए, अगर हम रोज 10-10 बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये तो आपको पता ही है ना। और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है, दोनों ही बातें हैं। अगर आज आप बूंद बूंद बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा 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 रोज याद करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हो सकता है कि आप बेहतरीन प्रदर्शन अपनी परीक्षा में करके आए। और यदि अभी आप बूंद बूंद सभी चीजें जो आपने इतनी मेहनत करके 6-7 महीने लगाकर याद की है, उनको बूंद बूंद करके नहीं देखेंगे, तो बूंद बूंद निकल के आपका सब कुछ मटका खाली हो जाएगा और कुछ आपके पास बचेगा नहीं। तो आवश्यकता है कि समय की मांग भी है कि आप लोग निरंतर थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए। उसी सीरीज के तहत ये पहली क्लास आपके लिए पहले चैप्टर के साथ मैं लेकर आया हूं। पहला चैप्टर मानव भूगोल, प्रकृति और विषय। उस चैप्टर से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो उस चैप्टर से निकल कर आए हैं और आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, जिसके माध्यम से आपको पेपर में क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर से छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, फिर भी मैंने कुछ बड़े क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया है, जिनसे हम छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा एक कोटेशन ले लेते हैं कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। तू भी वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। वाहिद जी की ये पंक्तियां हमें साफ साफ बताती है कि युद्ध कभी टलते नहीं हैं, द्वंद्व कभी पलते नहीं हैं। यानी लगातार हमें कोशिश तो हम बचाने की कर सकते हैं, परंतु युद्ध कभी टलते नहीं है, परीक्षाएं टलती नहीं है। मैं आपको साफ साफ कह देता हूं। हो सकता है कि किसी भी कारण से, अन्य किसी कारण से सरकारें उनको स्थगित कर देती है, सरकारें उनको कैंसिल कर देती है, परंतु वो परीक्षा आपका थोड़ा दूर जाकर इंतजार जरूर कर रही होती है, चाहे वो अगली कक्षा के रूप में आपकी कमजोरी की ही परीक्षा क्यों ना हो। चलिए, इस बात को आप मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यही कहूंगा कि पढ़ते रहिए। पढ़ते रहेंगे तो जरूर थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सकारात्मक सदैव बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल के विकास को समझाइए। यानी कि यहां पर आपको डेवलपमेंट समझाना है। ह्यूमन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट, कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उसको समझने का यहां प्रयास करें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी को 3 टाइम पीरियड में बांट सकते हैं। एंशिएंट पीरियड है हमारे पास, मिडाइवल पीरियड है और मॉडर्न पीरियड है। ठीक है, एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट पीरियड की। एंशिएंट पीरियड में क्या था, पुराने टाइम में क्या था कि आदमी जो था ना, वो एकदम उल्लाला झिंगालाला वाली अवस्था में था। उसके पास लिमिटेड नॉलेज था। एक सेकेंड, उसके पास क्या था, लिमिटेड नॉलेज था। इस कारण से वो सारे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उसको टेक्नोलॉजी का भी बहुत कम ज्ञान था, तकनीकी विकास उसका हुआ नहीं था। और वो सन, एयर, वाटर, सूर्य, हवा, पानी, जल, इनको भगवान मानकर इनकी पूजा किया करता था। उल्लाला झिंगालाला वाली उसकी जीवन था और प्राकृतिक शक्तियों पर क्या करता था, विश्वास करता था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, मिडाइवल पीरियड आता है। देखिए, मिडाइवल पीरियड में क्या होता है विद्यार्थियों, मिडाइवल पीरियड में धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। उसने नेविगेशन डिस्कवर्स की, यानी कि नौ संचालन, नाव बनाई, नाव बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाना उसने शुरू किया। अन्य देशों के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध बना लिए। ठीक है, और धीरे धीरे कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद जो है वह प्रारंभ हो गया। उपनिवेशवाद प्रारंभ, इसी के साथ ट्रेड इंटरेस्ट, लगातार उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना स्टार्ट हुआ, नए नए इनोवेशंस हुए, डिस्कवरीज हुई। तो ये था मिडाइवल पीरियड। यानी मिडाइवल पीरियड में बहुत ज्यादा इनोवेशन हुआ है। और मॉडर्न पीरियड में आएंगे, आधुनिक काल में हम जब आते हैं, तो आधुनिक काल में आते आते मानव भूगोल अपने एक बहुत अच्छे स्तर को प्राप्त कर चुका था। तब 3 धारणाएं बहुत ज्यादा फेमस हुई। वो 3 धारणाएं आपको याद रहनी चाहिए, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर बनेंगे विद्यार्थियों। सबसे पहले डेटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म और नियो डेटर्मिनिज्म, यानी निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, इनको थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करते हैं क्या है। सबसे पहले बात करें डेटर्मिनिज्म, निश्चयवाद। निश्चयवाद को अगर हम देखते हैं तो निश्चयवाद के जो प्रमोटर है वो माने जाते हैं फ्रेडरिक रेटजेल। कौन माने जाते हैं,
फेडरिक रेडजेल माने जाते हैं। इनके अनुसार कि जो नेचर है वो क्या करता है, ह्यूमन को अफेक्ट करता है। जो नेचर है वो ह्यूमन को अफेक्ट करता है, यानी प्रकृति मानव को प्रभावित करती है। दूसरे थे पॉसिबलिज्म प्रमोटर विडाल डीला ब्लाश। इसके प्रमोटर कौन थे? विडाल डीला ब्लाश। इनके अनुसार प्रकृति जो है वो मानव को प्रभावित करती है। फिर आया नियो डिटर्मिनिज्म, नवसंभववाद के अनुसार, नवसंभववाद, इसके प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। इनका इस धारणा का दूसरा नाम है स्टॉप एंड गो। दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, मैं आगे इनको शामिल भी करूंगा, तो इनको आप विशेष ध्यान रखें। ये कहते थे कि मानव और भूगोल के बीच में क्या है, ये क्लोज रिलेशनशिप है जो काम करती है। इसको हमने नोट्स में हमारे पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप दोबारा उस वीडियो पर जाकर वो वीडियो जरूर देखिए, उससे ये कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इसे तो मैंने आपको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि मानव भूगोल का विकास जो है उसको आप बच्चे के विकास से ले लो। देखो, बच्चे के जन्म होता है, बच्चे का जन्म होते ही क्या बढ़ गई? जनसंख्या बढ़ गई। तो पहला टॉपिक क्लियर, जनसंख्या। ठीक है, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसको प्राकृतिक वातावरण से कलेक्ट होता है, धीरे धीरे समय बीतता है, कालिक अनुक्रम आ गया, टाइम पीरियड आ गया, दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध बनाता है, रिलेशन विद द अदर कंट्रीज, रिलेशन विद द अदर स्टेट्स, धीरे धीरे एडजस्टमेंट सीखता है, समायोजन आ जाता है, और प्रदेश के प्राकृतिक साधन जो है वो सभी यहां पर इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप आराम से याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप, मैं दोबारा इसके साथ रिवाइज करते हैं इसको। जनसंख्या, प्राकृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध, समायोजन और प्रदेश के प्राकृतिक साधन, ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र है, यानी कि सब्जेक्ट एरिया है जिसके अंतर्गत हम इसको पूरा पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, मानव भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है? कौन सी है बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मानव भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं आपके मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भूगोल की दो शाखाएं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर आप लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में स्टडी करते हैं, यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी पृथ्वी को ग्लोब के रूप में आपने देखा, भू आकृतियों के बारे में अध्ययन करना, मिट्टी के बारे में बात करना, जलवायु के बारे में बात करना, ये सब यहां आ जाता है। जब हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो उसके अंदर मानव की बात करते हैं, मानव के भोजन, वस्त्र, आवास, औजार, परिवहन के साधन, आखेट, मत्स्य पालन, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन, विनिर्माण करना, वाणिज्य करना, स्वास्थ्य के ध्यान रखना, सांस्कृतिक प्रेरणा, मनोरंजन, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य, ये सब कुछ ज्योग्राफी की बाउंड्री के अंदर आता है। तो ये सब हम पढ़ते हैं किसमें? मानव भूगोल में। चौथे प्रश्न की तरफ पढ़ूंगा मैं। चौथा प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप सब जानते हैं यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की खूब संभावनाएं रहती है। परिभाषाएं बतानी है, एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न मैंने डाल दिए हैं। रेडजेल की परिभाषा क्या है, एलन सैंपल की परिभाषा क्या है, विडाल डीला ब्लाश की। सबसे पहले बात करते हैं फेडरिक रेडजेल। फेडरिक रेडजेल जो कि जर्मन से बिलोंग करते हैं, जर्मनी के थे, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी यानी कि आधुनिक मानव भूगोल के पिता भी कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? फेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। इनकी बुक का नाम भी पूछा जाता है, इनकी बुक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने? ये कहते थे कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेसाइज स्टडी, एकदम नोट करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेसाइज स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड द सरफेस ऑफ अर्थ। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बहुत ध्यान से ये डेफिनेशन आप याद कर लेंगे। हम बातें को, एक तो बात मूल में ही जाएगी कि मानव भूगोल का मतलब मानव और भूगोल का अध्ययन है, सीधी सीधी बात है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से बात को कहा गया है। तो यहां पर ये इनके वर्ड को आप सिंथेसाइज वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे, दैट ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेसाइज स्टडी, इज अ सिंथेसाइज स्टडी, इज अ सिंथेसाइज स्टडी। इस शब्द पर विशेष गौर कीजिएगा। सिंथेसाइज स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड सरफेस ऑफ अर्थ। आगे बढ़ते हैं। दूसरी परिभाषा एलन सैंपल जी की। एलन सैंपल क्या है, कौन है? तो सबसे पहले अभी आपको पीयूष सर ने एक मीनिंग याद करवाया था, प्यूपिल याद कर लीजिए, शिष्या। पीयूष सर की अगर आपने एबीसीडी वाली क्लास देखी होगी
तो उसके अंदर उन्होंने एक वर्ड करवाया था प्यूपिल। देखिए मुझे याद है, यदि आपको याद नहीं है तो बहुत शर्म की बात है, आपको वो एबीसीडी वाली क्लास दोबारा देखनी चाहिए। प्यूपिल, प्यूपिल ऑफ रेड जेल, ठीक है। तो ये रेड जेल की क्या थी, शिष्या थी। उसके बाद अमेरिकन ज्योग्राफर है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता। डेफिनेशन क्या है इनकी, ये कहते थे कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। यानी कि देखो ये कहते थे संसार के अंदर ना सारे चंचल है, मानव भी चंचल है, ये पृथ्वी भी चंचल है, और इनके बीच में जो रिलेशन है वो भी क्या बहुत चंचल है। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। यानी देखिए ये क्या कह रही है कि मानव भूगोल चंचल मानव, मानव चंचल है, पृथ्वी भी चंचल है। अस्थायी होने का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल ही है, अस्थायी है, और इनके बीच में रिलेशन भी क्या है, चेंजेबल रिलेशन है, परिवर्तनशील संबंध है। अगली परिभाषा आ जाती है विडाल डीला ब्लाश। विडाल डीला ब्लाश कौन है, ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। इनकी डेफिनेशन बहुत बड़ी डेफिनेशन है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ एंड मैन इन विच अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग अवर अर्थ एंड द रिलेशन बिटवीन द लिविंग थिंग्स विच इनहैबिट इन इट्स इंक्लूडेड। यानी कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को नया विचार देता है। देखो यहां तक तो परिभाषा शुरू भी नहीं हुई है। परिभाषा जो मूल है वो ये है कि जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव, इनके मध्य जो संबंध है उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। यह परिभाषा है विडाल डीला ब्लाश की, बहुत आसान। अगला प्रश्न संख्या 7, किन्हीं 2 अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2020 के पेपर में, यानी लास्ट पेपर में पूछा जा चुका है। तो यहां पर आप ध्यान रखें, एलन सैंपल और हंटिंगटन। देखिए हंटिंगटन का नाम जो है वो किताब में कहीं नहीं दे रखा है, फिर भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है। तो क्योंकि ये प्रश्न इसलिए उन्होंने पूछा कि पुरानी जो आरबीएससी की किताबें थी वहां पर हंटिंगटन का नाम आता है, तो हंटिंगटन नाम नोट कर लीजिए। दोबारा पूछे की संभावना तो कम ही है क्योंकि 2020 में पूछा गया है, फिर भी आप ध्यान रखें अगर आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है, नवनियतिवाद जिसको हमने क्या कहते हैं, रुको और जाओ, जो क्या कहता है कि प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और ये देने वाले कौन थे, ग्रिफिथ टेलर साहब थे, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2019 के पेपर में। अगला प्रश्न आपके लिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक के लेखक कौन है, रेडजेल साहब है। रेडजेल के बारे में प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है, बहुत ही आसान सा प्रश्न, दोबारा पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना। 10वां प्रश्न, ये प्रश्न 2018 में आया था, बहुत से बच्चे इसमें हड़बड़ा गए थे और समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए क्या ना किया जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रदेशों के संसाधनों की व्यू रचना करने हेतु, यानी कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की प्लानिंग के लिए आप ज्योग्राफी के जिस ब्रांच को देखेंगे, देखिए ज्योग्राफी के किस ब्रांच के अंदर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, सीधी सी बात है, पहले शब्द से पकड़ लेते, पहले शब्द से बच्चा पकड़ सकता था कि इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी होगा। ठीक है जी, तो ये 10 प्रश्न हमने किए। मैं दोबारा से एक बार आपको दिखा देता हूं, ये 10 प्रश्न जो बेहतरीन तरीके से हमने यहां पर किए हैं। तो ये 10 प्रश्न हमने बहुत अच्छे से यहां पर समझ लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि 10 के 10 प्रश्न आपको समझ में आ चुके हैं। इनकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहां से जाकर सीधा डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, और अपने सभी विद्यार्थियों तक, अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने साथ में पढ़ने वाले सहपाठियों के साथ प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा लाइक किया गया वीडियो हमारा उत्साहवर्धन करेगा। हम और वीडियोस बनाएंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे, कंटेंट को और ज्यादा तैयार करेंगे। आपका आशीर्वाद, आप सभी का प्यार आपके लाइक के बटन से मुझे दिख जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।